डियर पेरेंट्स, आप इस वीडियो में थंबनेल देखकर आए हुए हैं कि आप अपने बच्चे को अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ाने का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं, और वो भी निःशुल्क। तो आप इस वीडियो पर बिल्कुल सही आए हैं। आपको बताया जाएगा कि कैसे आप एक अच्छे से अच्छे भारत के टॉप लेवल के स्कूल में, एक इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल के कंपैरेटिव स्कूल में आप कैसे अपने बच्चे को निःशुल्क पढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हर पेरेंट्स का सपना होता है कि अपने बच्चे को एक अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाई जाए, ताकि एक अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी तभी हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा या साइंटिस्ट बनेगा। ये हमारे हर पेरेंट्स का सपना होता है। हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा जब उसे एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी। लेकिन अच्छी एजुकेशन तो हमें एक अच्छा स्कूल ही दे पाएगा। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम अच्छा स्कूल कैसे चुनें। अच्छा स्कूल चुनने के लिए हमारे पेरेंट्स के पास एक अच्छी रकम होनी चाहिए। जो जनरली आप जानते हैं, किसी भी इंटरनेशनल या बोर्डिंग स्कूल पे आप जाएंगे तो आपको 1 से 2 लाख के बीच की फीस पे करनी पड़ती है, जो एक बहुत बड़ी इनकम होती है। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स का ये सपना यहाँ पे एक चिंता का विषय बन जाता है। इस चिंता के विषय में आपका पहली राशि, जो बहुत बड़ी रकम है, वो शामिल है। इसकी वजह से आपका सपना टूट जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है केवल आप पैसे की वजह से ही अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते। जिनके पास पैसे हैं वो भी अपने बच्चे के लिए एक अच्छा स्कूल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता लगाना बहुत मुश्किल होता है किस स्कूल में हम अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। तीसरी समस्या ये है, आपके पास अच्छे पैसे हैं, आपकी रीच या पहुंच भी बहुत अच्छी है, आपका बच्चा पढ़ने में भी अच्छा है, लेकिन एक ये समस्या का विषय है कि आपके बच्चे के डाउट्स या उसके मन में क्या शंका है, उसे एक सही मार्गदर्शन कैसे मिल पाएगा। तो अच्छे मार्गदर्शन के लिए एक अच्छा स्कूल होना बहुत जरूरी है। ये सारे सपने आप इस वीडियो में चुनकर जो आए हैं, सब इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि हम अपने सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे विद्यालय के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको एक बहुत ही अच्छे इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल की क्वालिटी प्रोवाइड करता है, वो भी निःशुल्क। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरीके की वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चाहे गांव में रहते हो या आप किसी शहर में रह रहे हो, या आप कोई किसान हैं या आप मजदूर हैं, या आप आपके पास पैसे हैं लेकिन विद्यालय नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इन सभी के सॉल्यूशंस के लिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं भारत सरकार की इस योजना के साथ। भारत सरकार की योजना है जवाहर नवोदय विद्यालय। आप में से कई लोगों ने इसमें सुन भी रखा होगा, कई लोगों के बच्चे इसमें पढ़ भी रहे होंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस वीडियो के बारे में, इस योजना के बारे में जानें। वो पेरेंट्स खासतौर से जिनका सपना है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, तो उनकी सारी इच्छाएं, सारे सपने विद्यालय पूरी करेगा। चलिए समझते हैं नवोदय विद्यालय है क्या। नवोदय विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई, जिन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय कहा जाता है। चयन मेरिट टेस्ट के आधार पर किया जाता है। इसमें सीबीएसई द्वारा डिजाइन, विकसित और संचालित किया गया पैटर्न रहता है। कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक जो ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क आवासीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने का काम करता है। निःशुल्क भोजन और आवास, निःशुल्क यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी और आने जाने का रेल बस किराया प्रदान करता है। यानी कि आपको समझ में आ गया हो कि नवोदय विद्यालय योजना आपकी निःशुल्क है। ये बात अलग है कि वर्तमान में कक्षा 9वीं के प्रवेश के बाद एक नॉमिनल चार्ज कुछ बच्चों से वसूल किया जाता है, लेकिन कक्षा 6वीं से प्रवेश के बाद उसमें कोई चार्ज नहीं लगता। नवोदय विद्यालय में चयन कैसे होता है, इसके कुछ मापदंड हैं। जो पहला है वो यह है कि चयन परीक्षा ऑब्जेक्टिव ग्रामीण बच्चों को ध्यान में रखकर होती है, जिससे असुविधा ना हो। यानी कि ये विद्यालय एक चयन परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव बेस होती है, जिसमें आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का आपका एक पेपर होता है, 2 घंटे की अवधि का।
इसमें आपको एग्ज़ाम को देना होता है और इसकी मेरिट के आधार पे आपका इस विद्यालय में चयन होता है। और इसका जो लेवल होता है इसमें लिखा है ग्रामीण बच्चों को ध्यान रखकर, यानी कि 75% जो आपका रिजर्वेशन रहता है वो ग्रामीण बच्चों का रहता है। इससे पेपर का जो आपका क्या लेवल रहता है वो आप पता कर सकते हैं। काफ़ी लो पेपर रहता है ताकि सब बच्चे इसमें पास हो पाएँ। ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है इसकी परीक्षा, क्योंकि ये नवोदय विद्यालय आपके ज़िले में स्थित होते हैं और ज़िले के अंदर ही आपके ब्लॉक या ज़िले में इसका सेंटर होता है, जिसमें ग्रामीण बच्चों के लिए कम से कम 75% सीटों का प्रावधान किया गया है, जो मैं आपके डिस्कस कर चुका हूं। अब आप ये चयन परीक्षा ग्रामीण आवासीय 75% आरक्षण ग्रामीण वालों का, ये सोच के आप यदि शहरी हैं तो आप इस वीडियो को देख के जाने मत लगिएगा या इस वीडियो को आगे देखना बंद मत कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको चयन परीक्षा को क्लियर करने का तरीका, यदि आप शहर में हैं तो उसको आप कैसे 75% का आवास का लाभ ले सकते हैं, यदि आप ग्रामीण में हैं तो अपने बच्चों को कैसे निःशुल्क तैयारी करा सकते हैं इस परीक्षा के लिए, वो सब बताने वाला हूं। तो वीडियो को आगे कीप रहिए, उसमें कंटिन्यू वॉच करते रहिए। चलिए बताते हैं कैसे आप इस विद्यालय की परीक्षा को कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि जो नवोदय विद्यालय होते हैं भारत के टॉप मोस्ट निःशुल्क शिक्षा देने वाली एक ऐसी संस्था है जहाँ पे बच्चों के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराया जाता है भारत सरकार के द्वारा। जो आपकी इंटरनेशनल या बोर्डिंग स्कूल जो लागत आपकी 1 से 2 लाख रुपए फीस लेती है, उसके कंपेरिजन में भी कहीं अच्छा होता है। यहाँ पर आपके बच्चों को CBSE पैटर्न की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। NCC और स्काउट्स की व्यवस्थाएं भी रहती हैं। साथ में स्पोर्ट्स जो आपके ऑल इंडिया स्पोर्ट्स लेवल, ओलंपिक लेवल तक के जाने के चांसेस बच्चे के होते हैं, वो सारी क्वालिटी डेवलप की जाती है। इसके साथ ही कल्चरल एक्टिविटी, आपके बच्चों के अंदर सांस्कृतिक जो क्वालिटी होती है, एजुकेशन होती है, उसको डेवलप करना, ये सारी सुविधाएं रहती हैं। अब आप जानते हैं कि यदि आप बच्चे को भेजना चाहते हैं तो बच्चे की क्या पात्रता होनी चाहिए। तो बच्चे को कम से कम आपके 9 से 11 वर्ष की अवधि का होना चाहिए। बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा हो, कक्षा 3, 4, 5 में रेगुलर रहकर किसी भी एक संस्था में उसने पढ़ाई की हो। जिस जिले में निवासी हैं आप, उस जिले के नवोदय विद्यालय में ही प्रवेश की पात्रता है, यानी कि आप जिस जिले के मूल निवासी हैं सिर्फ उसी जिले पर ही के नवोदय विद्यालय पर ही आपका बच्चा प्रवेश पा सकता है। अब आपके दिमाग की टेंशन खत्म करने का समय आ गया है कि आप कैसे इस विद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं। इसके लिए आपको ना ही तो किसी महंगे शिक्षक की ज़रूरत है और ना ही किसी आपको बड़ी रकम या राशि की ज़रूरत है। शिक्षक तो चाहिए, लेकिन आपको महंगे शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है। जो आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें, ऐसे शिक्षकों से आप संपर्क कर सकते हैं। शहर में रहने वाले कैसे ले सकते हैं ग्रामीण आरक्षण? जैसे मैंने बताया था, इसकी नियम शर्तें हैं कि आपका जो इस एग्ज़ाम का कोटा होता है वो 75% ग्रामीण कोटा है, जहाँ पे आपने 3, 4, 5 की पढ़ाई की हो। तो अब आपकी समस्या का यहाँ पे सॉल्यूशन है कि यदि आप शहर में रह रहे हैं तो कैसे अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो आपको अपने बच्चे की प्लानिंग, भविष्य की प्लानिंग आपको कक्षा 3 से ही करनी पड़ेगी। जब आपका बच्चा कक्षा 3 में है, उस समय आप चाहे शहर में रह रहे हैं, तब भी आपको अपने बच्चे का एडमिशन ग्रामीण लेवल की किसी भी एक शासकीय प्राथमिक शाला में कक्षा 3 में ही दाखिला करा देना है। आप उसकी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था आप खुद समझदार है किसी भी अन्य रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसका जो एडमिशन है वो कक्षा 3 में प्राथमिक शाला में ही होना चाहिए, वो भी आपके ग्रामीण लेवल पे होना चाहिए। उसके बाद आप जो ग्रामीण लेवल पे रह रहे हैं या जो शहरी लेवल पे रह रहे हैं, आज के समय पे हर व्यक्ति एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन अपने पास रखता है और छोटे से डेटा पैक के साथ ही दिन भर उसको यूज करता है। तो आप इसको अपने बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का एक माध्यम बना सकते हैं। यहाँ से आपको निःशुल्क शिक्षा और शिक्षक दोनों ही प्राप्त होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इस वीडियो का पॉइंट ऑफ व्यू मैं देना चाहता हूँ। यदि आप अपने बच्चे को नवोदय की निःशुल्क तैयारी कराना चाहते हैं तो अपने इसी मोबाइल स्मार्टफोन के माध्यम से जो आपके हाथ में है, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तत्काल आप इसी इंडिया मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने नवोदय के लिए संपूर्ण सिलेबस, हिंदी अंग्रेजी माध्यम, पिछले वर्ष के पेपर और प्रैक्टिस पेपर की तैयारी अपने बच्चे को करा सकते हैं। और यदि जानकारी चाहिए, अधिक जानकारी, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे इस पर संपर्क कर सकते हैं। और जो मैंने आप थंबनेल देख कर आए, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर
महंगे से और अच्छे से स्कूल में आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट करके आऊँ। थैंक यू।